XUV 700 को देख के लगता है भाई स्कॉर्पियो ना कुछ अलग ही तहलका मचाने वाली है। और एक्चुअली में जो लीक्ड इमेजेस आए ना, दो टाइप के इमेजेस आए हैं। एक ये जिसमें पूरी की पूरी स्कॉर्पियो दिखाई देती है, और दूसरी जो कैमोफ्लेज के अंदर सड़कों पे भाग रही है, दौड़ रही है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसकी फ़ोटो खींचना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर ये पहली वाली जो इमेज है, अगर ये सच हुई ना भाई साहब, मतलब कत्ल गाड़ी है, कत्ल। लेकिन अगर दूसरी वाली है तो भी अच्छा है। अब दोनों इमेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कौन सी असली कौन सी नकली है। लेकिन अभी बात करेंगे हम उसके एक्सटीरियर के बारे में, जो कि देखने से लगता है कि गाड़ी ने जो पुराना सैल्यूट है, पुराना जो इमेज है गाड़ी की, जो माचो इमेज है, वो बरकरार रखी हुई है। और साथ साथ देखने में लग रहा है कि चारों टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक है, मतलब सेफ्टी के अंदर काफ़ी तगड़ा काम किया हुआ है। पीछे की तरफ से अगर देखेंगे तो वहाँ पर हमें स्टेबलाइजर बार दिखेगा, यानी कि हाई स्पीड टूरिंग है, हाई स्पीड क्रूजिंग है, उसमें स्टेबिलिटी के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। और उसके बीच में हमें एक डिफरेंशियल देखने को मिल रही है, यानी कि दो टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव हो और ये वाला वेरिएंट जो है वो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट हो, इसलिए पीछे डिफरेंशियल है। या फिर सारे के सारे वेरिएंट्स रियर व्हील ड्राइव हो और 4x4 का एक ऑप्शन दिया है जिसमें फ्रंट व्हील में भी पावर दी जाए। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते, अब ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर रियर व्हील ड्राइव आए तो बहुत बढ़िया होने वाली गाड़ी, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव का मज़ा कुछ और ही होता है। उसमें बहुत ही कम सिचुएशंस के अंदर 4x4 की ज़रूरत पड़ती है। अगर सबसे पहले रूफ के ऊपर ध्यान देंगे तो वहाँ पर फंक्शनल रूफ रेस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ऊंचे हैं। अब मैं जितना क्लोजली देख सकता हूँ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड रो में सीट्स हैं वो फ्रंट फेसिंग है। लेकिन फिर वही डाउट आता है कि अगर फ्रंट फेसिंग सीट्स है तो जो डिक्की का डोर है, यानी जो फिफ्थ डोर है, वो साइड से ओपनिंग वाला क्यों बनाया है? क्या कंपनी टेस्ट कर रही है कि कौन सा डोर होना चाहिए? लेकिन इस गाड़ी के अंदर साइड ओपनिंग डोर दिया गया, जिसका हैंडल भी पुरानी वाली स्कॉर्पियो की तरह ही बनाया गया है। साइड फुट स्टेप दिए गए हैं, मतलब गाड़ी काफ़ी ऊंची होने वाली, उसमें चढ़ने के लिए आपको काफ़ी मेहनत लगेगी। व्हील वेल के गैप को देख के लग रहा है कि अभी ये 17 इंच का टायर है और 18 इंच का टायर इसमें टॉप वेरिएंट जो है उसमें आ सकता है, या फिर 17 इंच के टायर के साथ आपको खुश रहना पड़ सकता है। रियर वाइपर दिए गए हैं और थोड़ा सा जूम इन करने के बाद हमें दिखाई देता है कि जो IRVM है, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन जितना मैं क्लियरली देख सकता हूँ उसमें लग रहा है कि जो IRVM है वो मैनुअल दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आप फॉग लैम्प्स के जो हाउसिंग है उसको कवर किया हुआ है, यानी कि ये टॉप वेरिएंट नहीं है। अगर हम इंटीरियर में देखें तो वहाँ पर हमें जो एयर वेंट्स हैं वो वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं और साथ में जो इंफोटेनमेंट यूनिट है वो प्रॉपरली पूरा कवर आ रहा है। इसके इंटीरियर में देख के आपको लग रहा होगा कि महिंद्रा थार का मिक्सचर बनाया गया। जी हाँ, कैपेबिलिटी महिंद्रा थार वाली बनाई गई है, लेकिन जो कंफर्ट है वो XUV 700 जैसा दिया गया है गाड़ी के अंदर। तो ये एक टाइप से मिक्सचर है दोनों गाड़ियों का। अब देखते हैं कितना एक्चुअली मिक्सचर आता है। और इसकी जो लॉन्चिंग है वो अगले साल के मार्च तक हो सकती है। फ्रंट वाली वीडियो में देखें तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो साइड क्लेडिंग है ना वो थोड़ी सी बड़ी दी गई है, मतलब बॉडी से थोड़ा सा बाहर निकाल के दी गई है, यानी कि बहुत मज़ा आने वाला है गाड़ी को देखने में, एकदम पूरी माचो वाली फील आने वाली है। अब बात करते हैं इस दूसरी इमेज के बारे में जो क्लियरली हमें दिखाई दे रही है कि स्कॉर्पियो की है। लेकिन ज़रा इसके नंबर प्लेट पर ध्यान दें, जो स्कॉर्पियो का है, जो स्कॉर्पियो लिखा हुआ है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो बाद में लिखा गया है एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। और जो उसका लोगो है, अगर पीछे वाली नंबर प्लेट के पास जाएं तो लोगो जो है उसका पर्सपेक्टिव ठीक नहीं है। और साथ ही साथ इसका जो बूट डोर है वो ऊपर की तरफ खुलने वाला है, ना कि स्कॉर्पियो की तरफ साइड में खुलने वाला है। अब अगर ये डिज़ाइन आता है ना, मैं तो पर्सनली बहुत खुश होने वाला हूँ कि ये डिज़ाइन आ जाए। लेकिन इसके जो चाल चलन हैं, जो इसके फीचर्स हैं, जो इसके टेल लाइट का डिज़ाइन है, उसको देख के लग नहीं रहा कि ये स्कॉर्पियो है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है उसके अगर डिज़ाइन को आप देखेंगे तो जो स्कॉर्पियो का जो लीक्ड इमेजेस आए हैं उसमें जो सेकंड एयर वेंट है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, लेकिन जो क्लियर इमेज है उसमें जो एयर वेंट है सेकंड वाला वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो स्कॉर्पियो है ये एक्चुअली में लॉन्च हो। इसका जो डिज़ाइन देख के लग रहा है बहुत अच्छा है। और इसमें एक और चीज़ नई देखने को मिल रही है, वो ये है इसके अंदर ADAS आ रहा है, यानी कि ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम आ रहा है। अब वो कैसे पता? इसका जो सेंसर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये वाली जो इमेज है वो फेक हो सकती है। बाकी आपका क्या कहना है मुझे बताइए भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं माई मोटर गाड़ी पे, या फिर मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल विक्रम_सिंह_ पे। मिलते हैं आपको वहाँ पर, या फिर आपका कोई सवाल है तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।